हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका 12th क्लास का मंथली एग्जामिनेशन यानी मासिक परीक्षा अक्टूबर मंथ वाला यानी आज से जो आप सबका 21 तारीख से जो शुरू होने वाला है ना, तो ये हमारे पास फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना प्रश्न दिया गया है ना, ये सभी प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से आप सबको बता दे रहे हैं। आप सब मिला लीजिए, ठीक है, कितना आप सबका प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, जिनका परीक्षा अभी फिजिक्स वाला नहीं हुआ है वो एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीका से ये आप पढ़ लीजिए। ध्यान में सभी प्रश्न का आंसर जो बता रहे हैं, ध्यान में सभी प्रश्न का आंसर आप रखिएगा। यही सब प्रश्न आपको सेम टू सेम आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक बात जान लीजिए मेरे भाई, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा देते समय इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो बताइए ये जो प्रश्न 1 नंबर है, ये प्रश्न सेम टू सेम आपके परीक्षा में आया है कि नहीं आया है, कमेंट करके बताइएगा। हम सबका कमेंट देखेंगे। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अब बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, उत्तल लेंस से। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरणों के मुड़ने को कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। जो 2 नंबर प्रश्न का आंसर, दो का आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न के जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 3 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच की सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, तो तिरछा तिरछे गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इससे 4/3 और बटा में इसको नीचे लाइएगा, ये ऊपर पलट के चल जाएगा, ये इसके साथ भाग के चलाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 4 दूना 8 है, इसके साथ भाग के आएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न के ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न के एक लेंस म्यू का मान दिया है, ठीक है, कि हवा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही जल्द सबका आंसर बता देंगे मेरे भाई। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 100% जब भी आप सबको पेपर इस चैनल पर देखने को मिलेगा ना, तो 100% ओरिजिनल ही पेपर आप सबको देखने को मिलेगा। गलत पेपर कभी भी आप सबको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.56 है, इस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो प्लस माइनस आर हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 9 प्रश्न देखिए, 8 9 प्रश्न है कि एक के उत्तल लेंस ऐसा पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में म्यू का मान दिया है 1.33, ठीक है, 1.33 में डुबो दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा, तो यह अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 8 9 प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो 0.5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इसका 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब उनकी संयोग की फोकस दूरी होगी, तो F/2। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होती है, जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योग से अधिक, जो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी, तो F0 + F होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सब कोई जानता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है देखिए कि प्रकाश से
किस प्रकार के कणों के कंपन से बनता है? वायु कण, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती? तो ये प्रकाश से विद्युत उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न है कि दो समान कला संबंध है वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, निश्चित कालांतर के, ठीक है। चलिए यहाँ पे 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है? जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एक मरकरी ट्यूब, ठीक है। चलिए यहाँ पे 19वां प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25:1 हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए मेरे भाई। मैथ का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं, जो मज़ा ही मज़ा आपको आ जाएगा। और मंथली परीक्षा का सबसे पहले ओरिजिनल पेपर लेने के लिए चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न है कि जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐसा लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होगी तो 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 21 की। 22वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण पर से मुड़ती है तो इस घटना को कहते हैं ध्रुवन। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न के 23वां प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 23वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ। चलिए 24वां प्रश्न है कि 24वां प्रश्न है कि ब्रूस्टर का नियम है तो म्यू बराबर 10 IP। इसी सूत्र पे ये प्रश्न है। 25 नंबर देखिए, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक होगा तो 10 60 का मान दिया है। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। √3 का मान 1.73 होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न है कि दो डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयोग की क्षमता होगी तो -1.5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए 26 हो गया। 27वां प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न है तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान, ये 27 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, घटता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न के छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो 28 का आंसर ऑप्शन नंबर इसका देखिए ये माइनस वाला ही होगा, ऑप्शन ए पे ही जाइएगा, ठीक है। ये प्लस वाला ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए पे जाइएगा, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न देखिए, 29 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 30वां प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? तो बैगनी। ऑप्शन नंबर इसका 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह आप सबको 30 प्रश्न का आंसर बेहतरीन तरीका से बता दिए। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए ये पूरा पेपर को और पूरा ये सब्जेक्टिव प्रश्न का यानी 2 नंबर वाला, नीचे यहाँ से 5 नंबर वाला प्रश्न स्टार्ट होता है। सबका आंसर आपको गूगल में जाइए यानी क्रोम में जाइए, गूगल में जाके इसी चैनल का नाम लिखिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर। रैंकर स्टडी सेंटर आप जाके लिखिएगा, लिखने के बाद वो वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट पे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पूरा पेपर हम अपलोड वहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर। और हाँ, सबसे पहले
ओरिजिनल पेपर जब भी आप सबका मंथली परीक्षा होगा ना तो उसी वेबसाइट पे आप सबको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।